हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक मिसलिनियस एक्सरसाइज लेकर चल रहा हूँ, पार्ट जो है 19 में। इसमें कुछ क्वेश्चंस मुझे और अच्छे लगे तो मैंने इसको जो ऐड किया है, और दो क्वेश्चन छूट गए थे एनसीईआरटी के, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का आप रीड करिए। ए सॉलिड सिलेंडर हैज टीएसए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपको गिवन है टीएसए, कितना गिवन है आपको? वह 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स सीएसए भी गिवन है। सीएसए गिवन है कितना? 1/3 ऑफ द टीएसए क्लियर। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, व्हाट अबाउट द सीएसए। आपको मालूम है सीएसए गिवन है यहाँ पर 1/3 ऑफ 462। आप कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर 3 बन जा 3, देन 16 हो गया, 3 5 जा 15, 1 12 हो गया, 3 4 जा 12। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये भी मालूम आपको सी एस सी इक्वल टू जो है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। कितना होता है? 2πRh इक्वल टू होगा ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब पूछा क्या उसने फाइंड करवाया उससे वॉल्यूम। आपको फाइंड कराया वॉल्यूम, ये फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है इसमें πr²h। ना आपके पास r है ना आपके पास h है, लेकिन RH हम फाइंड कैसे करेंगे? हम इससे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको गिवन है टीएसए इक्वल होता है इसमें देन CSA प्लस होता है 2πr²। देखिए सॉलिड है, सॉलिड के अंदर बेस और अपर दोनों साइड क्या होंगी? क्लोज होंगी। इसका भी अपना एरिया होगा, इसका भी अपना एरिया होगा। πr² एंड πr², 2πr², और प्लस होगा कर्व सरफेस एरिया। तो होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस 2πr²। व्हाट मीन्स ऑफ दिस? इसका मतलब ये हो गया कर्व सरफेस एरिया यानी 2πRh प्लस हो गया इसमें 2πr²। ये किसके इक्वल है? ये ना 462। और इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप कैसे? 462 इक्वल टू आप निकाल चुके हैं 2πRh की वैल्यू 154 प्लस 2πr²। ये 2πr² कहाँ से है आपको पता लग गया ना? दोनों जो बॉटम और अपर जो है उसका एरिया, रिंग का एरिया। तो 462 को इसके आगे माइनस कर दीजिए, इधर ला करके इसको 154 को। तो 462 माइनस 154 इक्वल हो गया 2πr²। करिए सब्ट्रैक्ट। 12 माइनस 4 आ गया 8, लेफ्ट इज 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 इंटू 22/7 कितना आ जाएगा? r², क्योंकि इसे हम डिवाइड कर देंगे। हम देखिए डिवाइड करिए, आप 2 से करेंगे आप तो 2 1 जा 2, ठीक है, 0 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 154। करिए आप इसको 2 से तो 11, यहाँ गया 2 7 जा 14, 1 2 7 जा 14 और 11 7 जा 77। यानी आपके पास आ गया r² इक्वल टू 7 इंटू 7, तो आपका r इक्वल टू हो गया 7। r को पता लग गया। अब चाहिए आपको h के लिए फिर आप ये करिए, आप इसमें आप जब पुट कर लीजिए, आप इसमें पुट कर दीजिए। आप आपके पास ये गिवन है कितना है? 2πRh इक्वल टू 154 एंड 2 इंटू 22/7 इंटू r आपने फाइंड किया है r 7 और h निकाल लेंगे। 7 से 7 कैंसिल करिए और ये इक्वल टू है 154। तो h इक्वल टू हो गया इसमें 154/2 इंटू 22। 2 से कैंसिल करिए आप, 2 7 जा 2 7 जा 14, ठीक है। अब आप 11 से करिए, 11 2 जा 11 7 जा, तो h आ गया आपका 7/2। ये आपका h आ गया। अब फाइंड करना आपको वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो होता है इसमें πr²h। तो पाई 22/7 इंटू r कितना है? r निकालता है 7,
तो 7 इंटू 7 एच है 7/2, 7 6 7 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे हम, ये आ जाएगा आपके पास 11। हाँ जी समझ में आ गया। तो 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करिए आप, 7 7 जा 49, 9 then 4, 7 7 जा 49, 49 and 4 53, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये कितना 539, ये आ गया 539। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए आप, क्या है क्वेश्चन सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है। क्या है? रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 54 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट आपके पास है, मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ, आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर शीट है ये, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी मेजरमेंट गिवन है आपके पास क्या 44 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर एंड रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ एंड ए सिलेंड्रिकल इज फॉर्म। देखिए ये लेंथ है, ये आपकी क्या इसमें लेंथ है ये वाली, और ये इसका क्या सर वो है आपकी विड्थ हो गई। सपोज मान लीजिए आपने क्या इस तरीके से फोल्ड कर लिया इसको ऐसे, तो जो आपका 18 सेंटीमीटर है वो क्या हो जाएगा, इसकी हाइट बन जाएगी, और ये आपका होगा सरकमफेरेंस। 44 क्या होगा सरकमफेरेंस। फिर समझ लीजिए आप, यहाँ पर गिवन है ये कि ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए पेपर 44 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग इसको रोल किया हमने, ये लेंथ है ये इसकी विड्थ है। अब जो लेंथ के अकॉर्डिंग इसको रोल किया तो वो रोल कोई ऐसे आ गया ये, तो जो उसकी विड्थ थी वो तो बन गई हाइट, और ये बन गया इसका सरकमफेरेंस। क्लियर। अब इसी पे क्वेश्चन हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो सी है, अब देखिए हमें जो सी होगा वो होगा इसके अंदर 44, और जो इसकी हाइट होगी वो हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये इसकी लेंथ है, और ये क्या है इसकी विड्थ है, किसकी आपकी रेक्टेंगुलर शीट की। अब आप सी 44 है तो सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, ये सर्किल है। आप इसका मत कंफ्यूजन है, इसका सरकमफेरेंस है। ये क्या है, ये है एक सर्कल, क्योंकि सर्कल बन गया वो, उस सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपने शीट को कव करना है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा ये, तो ये सर्कल बनेगा ये वाला। ठीक है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस लेना आपको 2 पाई आर। तो सी गिवन है 44, 2 इंटू 22/7, इससे आर आ जाएगा। आप क्रॉस कर लीजिए 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, 2 कैंसिल, कितना आ गया आर इक्वल टू 7, तो आर तो आपके पास 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। क्लियर। एच आपको गिवन है। अब कहता है इसमें फाइंड द वॉल्यूम, जो सिलेंडर बना है उसके उसका वॉल्यूम निकालना है। उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप, पाई आर स्क्वायर एच, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना का पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22.7 आएगी, आर आपने फाइंड कर लिया 7 इंटू 7, एच आपको गिवन है कितना 18, इससे आपने इसको कैंसिल कर दिया। अब 7 टू 14 4 1, 7 टू 14 115, 154 ये आ गया, 18 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 18 4 जा 72 देन 7, 18 5 जा 90 और 7 97 देन 9, 18 1 जा 18 और 9 27, ये आ गया 2772, ये आ गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये भी आपके क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप लिखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बेस रेडियाई ऑफ टू कोन्स ऑफ द सेम हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। देखिए कहता है द बेस रेडियाई, अगर मान लो एक दो कोन है मेरे पास, तो एक R1 है और एक आपके पास R2 है, ये है 3 और ये है 5, क्योंकि रेशियो 3:5 दिया हुआ है। एच जो है दोनों का सेम है, इसका भी एच है तो इसका भी एच है, दोनों का हाइट क्या है सेम है। अब कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालनी है। अगर मान लीजिए एक का वॉल्यूम V1 है एक का V2 है, तो आपको मालूम है V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/3, R अलग है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच,
v इक्वल टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर h, क्योंकि R अलग है बाकी कोई अलग नहीं है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो V1 रेशो V2 कर लीजिए ऐसे करके, तब इस केस से ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एक का R कितना है, अब एक का R आपके पास गिवन है 3, तो आप इसे करेंगे अब एच से एच कैंसिल हो गया। ठीक है, सुन दो को कि यहाँ पर देखिए R1 R2 ये दोनों गिवन अलग अलग है, एच सेम है, आपको V1 V2 को कंपेयर करना है। एक जो आपके पास कौन है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका V1 का लेंगे हम तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब सेम है। V2 लेंगे तो R2 का स्क्वायर होगा, बाकी सब सेम है। आप 1/3 से 1/3 कैंसिल कर सकते हैं, पाई से आप पाई कैंसिल कर दीजिए, ऐसे आप एच कैंसिल कर दीजिए। अब रहेगा R1/R2 का स्क्वायर। पहले आप लिख सकते हो आप कि V1/V2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। यहाँ R1 आपका 3 स्क्वायर और R2 आपका 5 स्क्वायर, यानी 3 से 9 और 5 से 25, 9:25, 9:25, ये आ गया 9:25। क्लियर? आपको वही कंपेयर करना है, बाकी सब कैंसिल हो जाने हैं। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है आपको। कहता है वॉलपेपर है 312 मीटर लॉन्ग, ये है वॉलपेपर, तो लेंथ है वॉलपेपर की 312 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर वाइड, और इसकी जो विड्थ है वो है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 0.25 मीटर। पहले इसको 100 से आप डिवाइड कर ले ताकि यूनिट का चक्कर ना पड़े, तो 0.25 मीटर हो गया ये। अब कहता है इट्स रिक्वायर्ड देन कवर द वॉल ऑफ ए रूम। अब रूम की वॉल को कवर करना है, लोग आजकल वॉलपेपर लगाते हैं बजाय वाइट वॉश कराने के। तो जो वॉलपेपर लगेगा, जो नेचुरल बात है वो सिर्फ 4 दीवार पे लगेगा, ओनली 4 वॉल्स पर, ना तो रूफ पे लगवाएगा ना ही लगवा रहा है वो नीचे, वॉलपेपर साइड में लगते हैं। क्लियर? तो कहता है इतनी रिक्वायरमेंट है उसकी, यानी कि उसका एरिया निकालूंगा तो दिस इंटू दिस आएगा। तो पहले आएगा आपके पास एरिया ऑफ वॉलपेपर, क्योंकि आप ध्यान रखिए ना उसकी लेंथ होती है, आपको जो भी आता है ना पेपर उसकी विड्थ तो सेम होती है, हर कोई सेम विड्थ का बनाता है। जैसे पना बोलते हैं हम लोग हिंदी में, कपड़ा लेते हैं उसका भी पना होता है कि आपको ये भी 2 मीटर कपड़ा चाहिए टी शर्ट का शर्ट का, तो जिस मर्जी दुकान से ले लीजिए, जिस मर्जी कंपनी ले लीजिए, उसका जो विड्थ होती है सेम ही आती है, उसे पना बोलते हैं। लेंथ हम लेते हैं कि 2 मीटर चाहिए, 2.25 मीटर चाहिए, वही कंडीशन यहाँ भी आ गई। इसकी विड्थ देखिए 0.25, उसकी लेंथ यूज होगी 312 मीटर, तो कितना एरिया यूज हो रहा है आप इसे निकाल लीजिए। आप 312 इंटू 0.25, यहाँ से हटा दीजिए, 100 आ गया, 24 आ गया, 25 4 100 आ गया। अब इसे कैंसिल कर लीजिए आप, तो 4 7 जा 28, 3 2 32 और 4 8 जा 32, 78 जो है वो इसका एरिया आ गया, इसका मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आएगा। और एरिया किसका होगा, चारों वाल का, किसका होगा, चारों वाल का। अब 4 वाल का जो पेरीमीटर निकालोगे, क्या निकालेगा, पेरीमीटर ऑफ वॉल वो आएगा ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच। आपको मालूम है कि हम जो पेरीमीटर निकालते हैं वॉल का वो ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच से निकालते हैं। अब आपके पास क्या है यहाँ पर, ट्वाइस L, आपको गिवन क्या क्या देखिए, ऑफ रूम, इफ लेंथ ऑफ द रूम कितना है 7, लेंथ है 7 प्लस विड्थ, एंड द विड्थ इज ट्वाइस द हाइट, फाइंड द हाइट। अच्छा हाइट निकलवा रही है, हाइट निकलवाना उसने, तो आप यहाँ पर भी ये कर लीजिए कि लेट हाइट बी मान लीजिए x, तो विड्थ हो जाएगा 2x। गिवन है ये कि जो विड्थ है वो हाइट की ट्वाइस है, तो विड्थ हो गया 2x। तो यहाँ पर आप लिखोगे ये x है, तो विड्थ हो गया इसके बाद कितना, देन 2x। क्लियर? और इंटू आ गया h गया, ये आ गया, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 78 के। जो भाई ये इसका पेरीमीटर है 4 वॉल का, और उतना ही ये कवर होना है 78, तो आपने इसके इक्वल कर दिया। अब आप यहीं भी कैंसिल कर सकते हो, 2 से करिए आप, कितना गया यहाँ पर 39 आ जाएगा। अब आप सॉल्व करिए h से, तो होगा 7h, 7x, यहाँ भी x ले लो इसको, यहाँ x लिया तो यहाँ भी x लेंगे हम, तो 7x प्लस
2 वन जा 2, 2x² इक्वल टू 39। अब आपको इक्वेशन बन गई 2x² प्लस 7x माइनस 39 इक्वल टू 0। आपको सोल्व करेंगे अब 39 टू जा 78, 78 की आप फैक्टर कर लीजिए, कितने आएंगे यहाँ पर 2 करेंगे हम 39, फिर हम करेंगे इसको जरा, देखिए यहाँ पर तो 39 लिया हो हमने, 39 टू जा 78, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे ना हमें, तो 2 ये हो गया, फिर 3 से करेंगे हम 13, ये फैक्टर आ गया इसके। हमें क्या चाहिए 7, ये आपने लीनियर पे पढ़ा होगा ना क्वेश्चन में भी, तो हमने फैक्टर कर लिया इसके, तो ये आ गया 13, तो 13 हमें चाहिए कितना 7, तो 2 3 जा 6 और 13 6 जा 78 और 13 माइनस 6 7 आ गया हमारे पास। तो ये ले गया हम 2x² प्लस ले लिया हमने क्या, ये 6x, ठीक है। अच्छा हमें चाहिए प्लस में, तो माइनस का ये 6 है, 13x माइनस 39 इक्वल टू 0। देखिए आप 30 मैंने प्लस का ले लिया, 6 मैंने माइनस का लिया, तो कितना आ गया यहाँ पर 7 आ गया, 7 के प्लस का आएगा। आपने एक पेयर ये ले लिया, एक पेयर आपने ये ले लिया, यहाँ पर कॉमन क्या लिया 2x, तो यहाँ बच गया x माइनस 6 और इसके बाद आप जो है x माइनस 3 और यहाँ पर आपने ले लिया 13, तो ये रह गया x और प्लस माइनस माइनस और ये आ गया आपके पास कितना 3 इक्वल टू 0। अब ये तो ले नहीं सकते हम, क्योंकि यहाँ पर जो x वैल्यू आएगी वो आएगी 13/2, 30 वही माइनस में, ये ले सकते हैं हम कि x इक्वल टू कितना आएगा 3, तो 3 मीटर जो है इसकी हाइट आएगी, ये ना 3 मीटर, तो रूम की हाइट जो 3 मीटर आएगी, क्योंकि हम नेगेटिव तो ले नहीं सकते ना हाइट को, तो हाइट को पॉजिटिव में लेना पड़ेगा हमें। और दूसरी बात है हाँ हाइट भी आ सकती थी कि 13.2 6.5, नो डाउट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट 6.5 भी आ जाती है, लेकिन नेगेटिव में नहीं आती, क्योंकि इसका आंसर प्लस में आएगा 2x प्लस 13 इक्वल टू 0, 30 हो जाएगा तो माइनस कर जाएगा, तो हाइट माइनस में नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 5 में है ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 2 क्यूबाइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम। मैं A solid cube is cut into 2 cuboid of equal volume। देखिए आपके पास एक क्यूब है, ये क्या, ये क्यूब, अब इसकी लेंथ विड्थ क्या होगी, एक ही होगी, तो अगर ये है तो ये भी है, लेंथ भी विड्थ भी हाइट भी तीनों क्या होंगी, एक ही होंगी। अब क्वेश्चन कहता है ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 2 क्यूबाइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इसको 2 क्यूबाइड में कट कर दिया, ठीक है, एक क्यूबाइड ये हो गया और एक क्यूबाइड इसमें ये हो गया, दोनों कट कर दिया। अब नेचुरल बात है इसमें एक विड्थ और हाइट दोनों सेम रहेगी, विड्थ और हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा लेंथ में, जो इक्वल में है तो लेंथ क्या होगी, आधी हो जाएगी, तो इसका a/2 हो गया, इसका a/2 हो गया, तो यानी कि इसमें a लेंथ होगी इसकी a/2, विड्थ अभी भी a है और h अभी भी क्या a है। बात फिर बोलिए ये क्यूब है और क्यूब के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर मैं a ले रहे हो तो ये सब a हो जाएंगे, लेंथ विड्थ हाइट, इसको कट कर दिया 2 इक्वल हाफ वॉल्यूम के अंदर, जो वॉल्यूम इक्वल है, तो मतलब हुआ कि विड्थ में चेंज नहीं आएगा, उसकी हाइट में चेंज नहीं आएगा, उसकी लेंथ हाफ हो गई, तो इसकी लेंथ होगी a/2, इसकी लेंथ होगी a/2। अब क्वेश्चन ही कह रहा है इसमें कि a solid cube is cut into 2 cuboid of equal volume, find of the TSA of the given cube and that of one of the cuboid। यानी कि जो क्यूब है इसका TSA और मैं एक का चाहे कोई भी लो इसके TSA, इसके वो आप कंपेयर करना है, वॉल्यूम नहीं करना, TSA कंपेयर करना है, TSA ऑफ द गिवन क्यूब एंड द वन ऑफ द क्यूबाइड। आप एक क्यूबाइड ले लीजिए, इसका TSA क्या आएगा, इसको V ले लीजिए, ये V1 है, ये V2 है, और एज ए रूल V1/V2 गिवन है उसके अंदर, तो अब हम क्या करेंगे TSA निकालेंगे, TSA इसका आपका किसका, ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे हम, 6a², आपको मालूम है क्यूब का जो TSA है वो कहता है 6a², ठीक है, ऐसे निकालेंगे हम ये TSA ऑफ क्यूबाइड। अब ये क्यूबाइड हो गया, इसका TSA निकलेगा ट्वाइस L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, इससे निकलेगा, तो इसमें निकालेंगे हम, क्योंकि क्यूबाइड है वो क्यूब नहीं है, 2, L कितना है, L वापस ये है a/2, और B कितना है A, B कितना है A और H कितना है वो भी A,
प्लस एच कितना ए और एल कितना है ए बाई टू, ठीक है। सब एल में चेंज आना है और चीज में आना नहीं है, सब ए रहेंगे तो एल हो गया यहाँ भी ए बाई टू, एल हो गया यहाँ भी ए बाई टू, बी एच सेम रहेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ट्वाइस ए एंड ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर ऐसे प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इसका क्या लेंगे अब एलसीएम ले लीजिए आप, तो 2 से 2 कैंसिल ए स्क्वायर प्लस 2 बन जाए 2 ए स्क्वायर और प्लस 2 से 2 कैंसिल, यह हो गया ए स्क्वायर, क्लियर, और ये हो गया 2। अब आप 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए आप, कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करना है आपको, देन टी एस ए ऑफ क्यूब अपॉन टी एस ए ऑफ क्यूबाइड, इसका टी एस ए आ गया 6 ए स्क्वायर, इसका आ जाएगा 4 ए स्क्वायर कैंसिल, 2 3 जा एंड 2 2 जा, तो ये हो गया 3:2, ये आ गया 3:2, क्लियर। हमें सिर्फ टी एस ए करना था उसको, वो हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गिवन क्या है इसके अंदर क्वेश्चन 6 में, इन ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट गिवन है आपके पास 20 मीटर तो उसकी जो है वो लेंथ है और 14 मीटर क्या उसकी वो विड्थ है, क्या लीजिए 14 मीटर विड्थ है, ठीक है। ए 10 मीटर डीप वेल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर डग इन ए कॉर्नर, इसके कॉर्नर से जो है यहाँ से एक 7, देखिए 14 है ये 10 मीटर का, 7 मीटर क्या इसका डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना ये 7 मीटर और ये लेंथ है इसकी 10 मीटर, 14 मीटर का हुआ है। आपको विड्थ पर नहीं जाना क्योंकि विड्थ है, ये लेंथ है ये विड्थ है, अगर आपको मेरा ये प्लग दिखाई नहीं दे रहा है वैसे कि ये लेंथ है ये विड्थ है, उसमें डेप्थ पे करना है आपको, ठीक है, क्या वेल, तो उसका कोई हमारा विड्थ से कोई मतलब नहीं है, विड्थ से आएगा सिर्फ ओनली ये आपका जो पक्का सर्कल बनेगा उसके अंदर, या आप जो कुआं खोदोगे वहां पर वेल डिग करोगे तो कॉलम पे करेंगे तो कॉलम में सर्कल ही तो आएगा पहले, जितना आप डायमीटर का कुआं लेंगे, बाकी तो उसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब जब वहां से निकालोगे तो पहले निकलेगी मिट्टी, वहां से निकलेगी सॉइल निकलेगी, उस सॉइल को क्या क्या इवनली इस पर जो हमने बिछा दिया है, ले डाउन कर दिया इसके ऊपर ही, लेकिन क्या हम उस पोर्शन में डालेंगे जो डिग किया, नहीं वो तो अंदर चलेगी दोबारा से, तो वो पोर्शन में छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो हमें एरिया गिवन है रेक्टेंगल फील्ड का उसमें से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर दीजिए, ठीक है, जहां आपने डिग आउट किया किसको वेल को। तो पहले याद में द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना आपका लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है आपके पास 20, विड्थ कितनी है 40, ये हो गया 280 मीटर स्क्वायर, क्लियर। ये तो एरिया होगा किसका रेक्टेंगुलर फील्ड का। अब वहां से आपने जो वेल को या ओपन कर लिया, अब वेल कर लिया अब एरिया, ठीक है, देन एरिया ऑफ रिंग ऑफ वेल, ओनली एरिया ऑफ रिंग में कहा अभी वो है पाई आर स्क्वायर, पाई है 22/7, आपको आर गिवन था, डायमीटर गिवन है 7/2, तो हो जाएगा रेडियस 7/2 इंटू 7/2, 1 साइड 7 कर दीजिए, ये कर करिए आप 11, तो कितना 11 7 जा 77/2, इसको यहीं पर कर लीजिए आप, 2 3 जा 6 17, 2 8 जा 16, 1 पॉइंट ये 18.5 38.5, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये 38.5 को इसमें माइनस कर दीजिए आप, किसमें से जो आपका निकला था एरिया, ये ला ये पूरा एरिया निकला था, तो 280 में से 38.5 क्यों माइनस किया, क्योंकि इस एरिया में मिट्टी नहीं डलेगी, क्योंकि वो तो एक गड्ढा बन गया ना उसमें, ट्वेल्व को वहाँ मिट्टी नहीं डलेगी, उसको आप माइनस कर दीजिए, तो 0.0 10 - 5 5 9 - 8 1 एंड 7 - 3 4 एंड देन 2। अब है लेफ्ट एरिया ऑफ फील्ड, अब फील्ड का जो बाकी एरिया बचेगा वो 241.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहां हमें जो है सॉइल को ले डाउन करना है, बिछाना इसके ऊपर। अब क्वेश्चन है कि मिट्टी है कहाँ, मिट्टी यहां से निकलेगी, कहाँ से सॉइल यहां से निकलेगी। अब यह है
द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू होगा द वॉल्यूम ऑफ देन वेल, जितना वेल का वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो आएगी वो वेल के वॉल्यूम इक्वल आएगी। वेल का वॉल्यूम कितना है, वेल का वॉल्यूम आएगा इसमें, क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7, आर कितना है आपका 7/2, तो 7/2 दो बार आएगा, इंटू एच कितनी है आपका 10, ये 10 आ गया। 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 2 से ये कैंसिल करिए 11 आ गया, 2 से ये कैंसिल करिए 5 आ जाएगा, तो 11 5 जा 55। 55 को यहाँ कर लो, 55 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 5 then 3, 7 5 35 and 3 38, ये आ गया 385। अब 385 को जो है वो इससे आप डिवाइड करोगे तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट में हाइट आ जाएगी बात। किसे करेंगे आप, जो बचा रहा 241.5। देखिए पॉइंट को ला दो, यहाँ भी ये जीरो लगा दो, छोड़ो पॉइंट हटा दो वहाँ से। हाँ जी, समझ गया, ये 5 है, ये जानना कहीं 5। अब आप कैंसिल करिए, आप जब कैंसिल करेंगे इसमें 2450, तो ये पहले 1 जाएगा, 1 से करेंगे 2415, 10 - 5 5, 4 - 1 3, 8 - 4 4, 3 - 1, ये आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, एक जीरो आ जाएगा। अब आपके पास है 2 मैक्सिमम आ जाएगा, 2 7 जा तो 14 हो जाएगा, लेकिन आगे ये भी है ना, 2 6 जा या 5 जा, तो 2 5 जा करीब जाएगा ये। तो अब आंसर, हाँ 5 जा रहा है, 5 से ले लो बात, 5 5 जा 25, 5 then 2, 5 1 जा 5 and 2 7, 5 5 जा 25, 5 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 4 20, 0 then 2, 5 10 12, ये आ गया। तो यहाँ फिर 10 में से 5 5, यहाँ आ गया 4, 40 - 7 7, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 1। अब और लेना, एक और ले लो आगे भी आप, तो 1.5 आगे अब जाएंगे, जा फिर देखो ये 12 0 sin 5 है, 12 sin 5 है तो वो जाएगा 5 टाइम ही, तो यहाँ फिर आ गया 12 0 7 5, तो यहाँ पर फिर 5 बचेगा, यहाँ फिर 7 बचेगा और यहाँ फिर 6 बचेगा, बाकी बचेगा नहीं, फिर यहाँ 0 लगा लीजिए और अब क्या जाएगा 3 बार चला जाएगा, बस इससे आ जाएगा नहीं, तो 1.553 के लगेगा, या 2 आ रहा है बस, इससे ऊपर नहीं आएगा। हाँ 2 ही आएगा, 3 में 6 हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप, यहां पर ये गिवन है, इसे रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए आप। द रेन वाटर देन फ्रॉम ए रूफ ऑफ 22 मीटर इंटू 20 मीटर that drains into a cylindrical vessels having the diameter of base 2 meter and height 3.5 meter. If the vessel is just full, find the rainfall. देखिए ये हमारी छत है, छत के ऊपर बारिश पड़ती रहती है और जो भी रेनफॉल होती है वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नापी जाती है, उन्हें सेंटीमीटर दे दिया। अब उसको वहाँ से निकाल के मैंने सिलेंड्रिकल में पुट कर दिया वापस के सिलेंडर के अंदर। अब ये ड्रेन लगा दिया, सेंटर में आ गया और सिलेंडर जस्ट फुल हो गया। ठीक है, जितना पानी था वो जब वहाँ के शिफ्ट हो गया तो बिल्कुल फुल हो गया, ये बचा भी नहीं पानी, ना वहाँ बचा और ना यहाँ पर ओवरफ्लो हुआ। सो मतलब हुआ जितना वाटर वहाँ कलेक्ट हुआ वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। उनमें लेंथ विड्थ दे रखी, हाइट हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे होगा इसमें कि द रेन वाटर देन फ्रॉम द रूफ, रूफ का मेजरमेंट क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम ये कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एट रूफ, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ कितनी रखी है उन्होंने 22 मीटर, हाइट दे रखी है 20 मीटर, एच मालूम नहीं हमें। ठीक है, अब लेकिन इस वाटर को हमने जो शिफ्ट किया है, ड्रेन आउट किया है वहां पर, वो किया है एक सिलेंड्रिकल वेसल। कहाँ से, यहाँ से पाइप लगाया और ये पहुंच गया सिलेंड्रिकल वेसल में और बिल्कुल ऊपर तक फुल हो गया, जस्ट फुल हुआ, ओवरफ्लो नहीं हुआ, ना बचा पानी यहाँ, तो इसका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। अब इसके जो दे रखा है इसमें गिवन क्या है, देन हैविंग द डायमीटर ऑफ बेस, इसका डायमीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक कितना 2 मीटर एंड हाइट 3.5, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट गिवन है वो है 3.5 मीटर। अब बताइए हमें कितना इसके अंदर वाटर स्टैंड था ऊपर छत पर, तो आप निकालेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर एट रूफ, यही तो आएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, वो है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ आ जाएगा इसमें लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ रखो आप 22/7 इंटू आर गिवन है कितना, 2 मीटर डायमीटर है तो 1 हो गया, 1 इंटू 1, यहाँ पर जो है डी गिवन है 2 मीटर तो आर हो गया आपके पास 1, तो 1 इंटू 1 इंटू आपको हाइट गिवन है 3.5, इसको यहाँ से डाके 10 कर दीजिए। ये किसके इक्वल होगा लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी 22 इंटू कितनी है यहाँ पर 20 इंटू हो गया एच। अब देखिए यहाँ से कैंसिल हो सकता है, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10 और 2 से करेंगे 11, जस्ट 11 बचेगा बस, और कुछ नहीं बचा। क्लियर। अब निकालना क्या आपको एच, जो एच निकालोगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा इसमें 11/22 इंटू 20, 11 2 जा 22, 1/40, ठीक है 1/40, बट इसे मीटर है और कितने सेंटीमीटर का है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना 5/2, इट मीन्स क्या हो गया इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर। उसको लास्ट में आके जो है कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में। क्लियर, यह 7th क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है कि सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर 37 सेंटीमीटर, सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, यानी कि एक सॉलिड सिलेंडर आपके पास है और इसमें उसका जो रेडियस है और उसकी हाइट है उसका सम है 37 सेंटीमीटर, ठीक है सॉलिड सिलेंडर। अब कहता है मैं इफ टीएसए ऑफ द सॉलिड इज 1628 फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका टीएसए गिवन है और टीएसए जो है वो कैसे कितना होगा आपको मालूम है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर का जो टीएसए होगा नेचुरल आता है, ये सिलेंडर है और उसका टीएसए होगा वो होगा इसके अंदर एक तो 2πRH और प्लस हो जाएगा इसमें πr 2πr²। देखिए 2 क्यों आया, ऊपर नीचे सॉलिड है ना, ऊपर नीचे दोनों काउंट होंगे रिंग का, और ये हो गया इसमें 2πRH, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब आप इसमें 2πr कॉमन ले सकते हो, करोगे 2πr कॉमन ले लीजिए आप, अंदर आएगा h प्लस आर, 2πr यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ रहेगा h, यहाँ रहेगा r। तो अब देखिए आप 2 इंटू 22/7 इंटू r, और अंदर आ गया यहाँ पर कितना 37, क्योंकि यहाँ पर गिवन है h प्लस आर, उसका रेडियस बेस का और उसकी हाइट का सम 37 गिवन है, और ये किसके इक्वल है यहाँ पर गिवन है शायद वो भी टीएसए 1628। आपको r निकालना है तो r इक्वल टू 1628 इंटू 7, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 7, और डिवाइड होगा इसका 2 इंटू 22 से, ठीक है। आप जरा इसको कैंसिल करिए आप, 2 8 जा 16 0, ठीक है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हाँ जी समझ में आ गया। ये 2 से कैंसिल किया 2 8 जा 16, फिर 0 आएगा, फिर 2 1 जा 2 आ गया और फिर आएगा 2 4 जा 8, अब फिर 2 से कैंसिल 11 हो गया, तो क्या 2 4 जा 8 0 0 2 7 जा 14, क्लियर। अब 11 से देखो इसको कैंसिल होता है क्या, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, बहुत लंबा हो गया कैलकुलेशन में, तो थोड़ी शॉर्ट करते हैं इसको हम ये कर लेते हैं। यहाँ पर ये है कि 1628 इंटू 7 अपॉन ये आ गया इसमें 44, डायरेक्टली डिवाइड होता है क्या 6 2 8 को 44 से करिए आप, 44 को आप 4 ले लीजिए आप, 4 4 जा 16, 6 1 नहीं जाएगा क्योंकि ये 4 से 44, तो 3 से जाएगा, फिर ये 3 से करिए आप, 3 4 जा 12 2 1, 3 4 जा 12 12 1 13, 3 4 जा 12 2 1 और 3 4 जा 12 2 1 और 3 4 जा 12 1 13, 2 में 2 का 0 गया और यहाँ हो गया 3, ऊपर से ले लिया आपने 8, तो अब कितना जाएगा ये, अब 3 1 2 तो 4 5 6 7 7 4 जा 28, तो 7 जाएगा, 7 4 जा 28, 8 देन 4
और 7 4 जा 28, 28 एंड 4 32, ज़्यादा होगा ये भी। तो आर हम इसको ही छोड़ देते हैं या तो फिर अभी, ठीक है, इसको ऐसे लेके चलेंगे हम, कोई चीज़ गलत तो नहीं है, देख लेते हैं हम। ये हो गया इसमें टी एस सी हो गया, आर प्लस एच गिवन है, और ये 2 पाई आर एच ये हो गया कंप्लीट, पाई आर स्क्वायर ये हो गया इसमें जो उसका रिंग का हो गया, 2 पाई आर आपने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया एच प्लस आर, एच प्लस आर 37 होता है, ठीक है। हमें निकालना है आर, जो आर निकालना है तो गलत यही हुआ, गलत क्या है हुआ, आर निकालना है हमें, तो हो गया 1628 इंटू 7 अपॉन क्या आएगा, अपॉन का 2 इंटू 22 इंटू 37, ये भी नीचे आएगा, 37 भी नीचे आएगा, तो भी डिवाइड नहीं होता वो। अब हम देखते जरा करके, ये 37 से डिवाइड होता है, ये 37 से अगर 4 से करूँगा, 4 से 12, तो 4 7 जा 28, 8 देन 2, 4 7 जा 28 एंड 2, 4 से 12 एंड 2 14, लेफ्ट इज 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका 1, और ये हो गया 8, फिर 4 से हो गया 148, ये वही गलती हो रही थी वहाँ पर, ये 44 से 44 कैंसिल, तो आर इक्वल टू 7 आ गया। अब निकालना आपको h, तो h निकालोगे तो 37 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना 30, h 30 आ गया। अब पूछा क्या उसने आपसे, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम निकाल सकते हो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई मालूम है 22.7, आर आपने निकाला है 7 इंटू 7, एच निकाला आपने 30, 7 7 कैंसिल हो गया। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो ना 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, 0 ये हो गया, 7 से मल्टीप्लाई करिए आप, तो 7 6 जा 42, 2 देन 4, 7 6 जा 42, 42 एंड 4 46, 46 और 0, ये आपका कंप्लीट इसका आंसर 4620, ये भी आपका आंसर आ गया। वो ये होता है 37 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड होना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 9 क्या है, ए वुडन पेन स्टैंड, ये भी एनसीईआरटी का है, ए वुडन पेन स्टैंड है, देन शेप ऑफ द क्यूबाइड, यानी कि क्यूबाइड की शेप में ये आपका वुडन है, ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन गिवन है वो गिवन है आपके पास 15 देन इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर में ये, और कहता है इफ द डायमीटर ऑफ ईच डिप्रेशन is 1 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर वुड। यहाँ पर कौन है, इस क्यूबाइड के अंदर यहाँ पर एक कॉनिकल बनाया गया है जिसके अंदर पेन को रखा गया है ये, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि इसकी पार्ट का उसने भाई इस तरह वही डिकाउ करेंगे ना जहाँ पेन को स्टैंड करना है, तो ये जो है ये पोर्शन है कॉनिकल है, और इसमें ये कहा है कि जो कॉनिकल पोर्शन है उसमें जो द डायमीटर ऑफ ईच डिप्रेशन, डायमीटर है 1, तो इसका जो आर आएगा वो आएगा 1/2, पॉइंट मत लेना इसका, एंड डेप्थ, और इसकी जो डेप्थ है ये वाली एच, ये आ रही है 1.4 सेंटीमीटर, और ये गिवन है आपको। कहता टोटल बताइए आपकी जो अब वुड है कितना यूज हुआ, वुड का वॉल्यूम क्या है। अब पूरा आएगा इसमें लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, उसमें से हम इस डिप्रेशन का जो वॉल्यूम है वो निकाल देंगे, और ऐसे 4 है, ये कितने यहाँ पर ये 4 है, ये 4 गिवन है। अब हम क्या करेंगे, पहले करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। आप पहले इस वॉल्यूम को क्यूबाइड निकाल लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो आएगा आपके पास वही लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी आपको कितना देखा है 15 इंटू 10 इंटू 3.5, यहाँ से हटाइए 10, ये कैंसिल हो गया। अब 15 5 जा 75, 5 देन 7, 15 से जा 45, 45 और देन 5, ये होगा 52, तो 15 5 या 75, 5 देन 7, 15 से या 45, 45 एंड जो 7 है 52, ये आ गया आपके पास पूरा रितो में ये सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी क्लियर, ये आपका क्यूबाइड का आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। इसमें सबट्रैक्ट करना में इसको, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 आपका कॉन, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉन कितना आएगा 1/3, 22/7 पाई आर स्क्वायर जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, आर की वैल्यू आपको पास क्या गिवन है 1/2, 1/2 1/2, एच कितना आपके पास 1.4,
ठीक है। अब आप चाहें तो इसको पॉइंट उठा के नीचे 10 कर लीजिए आप, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, क्या होगा 11, और 7 से कैंसिल, 7 2 जा 14, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आ गया 11/30, 11/30। अब 30 से डिवाइड करेंगे हम, तो पहले ये 3 है, आप बाद में लगा सकते हो, यहाँ पर ये 11 है, यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये 2 2, और ये आपका 14 से कैंसिल, 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। नीचे लगा हुआ 3 और 10 30, ये 10 कहाँ से आया 1.4 करने पर, ठीक है। तो πr²h, अब आप इसे करेंगे आप 30 से पॉइंट, या ये देखा आपको सेंटीमीटर में ही, तो 0 आ गया। तो आप कितना आएगा आपका 3 3 जा 9, तो आप इसे इसको ऐसे ही लेके चलिए, आप इसको वहीं पर कर लेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में आएगा इसका आंसर, छोड़ दिए। अब क्या करेंगे हम, अब हम 525 में, हाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है अभी, किससे करना है 4 से, तो ये होगा इसमें -11 4 जा 44, 44/30, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, कोई 4 थे ऐसे, ठीक। तो 44 अपॉन कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 30। अब 30 से करिए इसको, आप कर सकते 3 5 जा 15 5 1, ठीक है। 3 5 जा 15 5 1, 3 5 जा 15 5 देन 1, और 3 2 6 1 7, और 3 5 जा 15, ठीक है। फिर देखिए 3 5 जा 15 5 देन 1, और 3 2 जा 6 1 7, 3 5 जा 15। अब इसमें से आप 44 बन गया, और 30 से हम डिवाइड करेंगे, जब होगा 1 5, यहाँ जगह पास जाए 4 से करिए आप, कितना है यहाँ पर 5 - 4 = 1, और 7 4 = 3, ये आ गया आपके पास। इसको डिवाइड कर दिया 30 से, तो 30 से करेंगे आप, तो 3 5 जा 15, ये आ गया आपके पास 3 1 है, देन 1, फिर आ गया 30, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा इसमें, देन आ गया इसमें 1, ठीक। फिर आ गया इसके बाद क्या है आपका जो है ये 1 2, और ये आएगा इसके पास 0 0 3, ये आएगा करीब 5 3, ठीक है, ठीक है। मैं इसको दोबारा कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से, तो आपको जल्दी समझ आएगा। देखिए चाहे तो आप इसे कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 44 को आप 30 से डिवाइड करेंगे, तो 31 जा 30 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आएगा 1, फिर पॉइंट लगा 0 आ जाएगा, और फिर आगे के बाद 3 4 जा 12, यहाँ 4 आ गया, तो आपको आएगा 120 आ गया, फिर बचा 20 के बाद, फिर आप 0 लगा लीजिए, और 6 जा या 7 जा 6 जा आएगा, ठीक है। तो अब आप 7 ले लीजिए, आप नियर अबाउट आ गया ये। अब आप इसमें से ये है 5.25 में से आप 0 0 में से 1.47 को माइनस कर दीजिए, 10 - 7 = 3 आ गया, यहाँ 9, यहाँ आ गया 5, और यहाँ आ गया आपका 4, और ये आ गया 5 2, आपके पास ये नंबर आ गया है, ठीक है। ये आ जाएगा नियर अबाउट ही आएगा, कोई ज़्यादा इसमें एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कमरे बोली ना कैरी ओवर 3 यहाँ पर, तो कितना है यहाँ पर, ये 4 में 3, तो 5 2 3 ये आ गया आपके पास। ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर वैसा ना करना चाहिए ऐसे कर लीजिए आप। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है इसमें कि आपके पास जो है एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये मैं इसलिए फास्ट थोड़ा चल रहा हूँ कि स्पेस कम है उस पर, जरा क्वेश्चन हो जाए पूरे पास। ये सिलेंड्रिकल बैरल है आपके पास, ये पेन जो पहले चलते थे फाउंटेन पेन, अब तो वो नहीं चलते हैं, तो ये बैरल होता है उसके अंदर एक, ये इसके इसमें इंक भरी जाती थी पहले, और यहाँ पर जैसे की क्या होती थी वो बस स्लिट से निब होती थी यहाँ पर काम करने के लिए ऊपर लगी हुई। तो कहता है इसमें सिलेंड्रिकल बैरल है, पेन इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, और 5 mm इन डायमीटर, और डायमीटर यहाँ से गया हुआ है 5 mm। पहले तो r निकालोगे आप, तो 5/2, ठीक है, 5/2 हो जाएगा, तो उसके अभी क्या mm है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 10 से, तो आपका आंसर कितना आएगा 0.25 रेडियस आएगा सेंटीमीटर में। ये r जो है वो 5 mm था, क्या था ये 5 mm, इसको मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, डायमीटर है तो इसलिए 5 तो मैंने आधा किया तो 5/2 रेडियस आ गया, इसको 10 से डिवाइड किया तो 0.25 सेंटीमीटर में आ गया। ये सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। अब कहता है जो इंक वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या निकालेंगे हम, सिलेंड्रिकल है तो वॉल्यूम ऑफ इंक कितना आएगा πr²h, पाई आपका 22.7 इंटू आर आपके पास कितना, ये आपके पास अभी आया है 0.25 इंटू 0.25
और हाइट दे रखी है कितनी 7, तो 7 से आप कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है। अब आपको आ जाएगा 25 625 कितना आ गया 625, क्लियर। और कितना यहाँ पर ये 22, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 या 10 0 1, 2 2 या 4 1 5, 2 6 या 12, फिर करेंगे हम 2 5 या 10 0 1, 2 2 या 4 1 5 और 2 6 या 12, तो 0 5 7 3 1, ये वॉल्यूम है इसका, क्या है सिलेंडर का वॉल्यूम, क्योंकि जो दिया हुआ है वो है सिलेंड्रिकल। फुल बैरल इज इंक इज यूज्ड अप देन टू राइटिंग द 330 वर्ड लिखता है वो, क्या लिखता है वो 330 वर्ड, इतने इंक के अंदर जाए वो 330 वर्ड लिखता है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, मैं थोड़ा जल्दबाजी कर दी इसमें ताकि समझ में नहीं आएगा नहीं तो आपको। ये 7 सेंटीमीटर है और ये 5 mm। सबसे पहले क्या करोगे आप, R निकालने के लिए आप करोगे 5/2 और इसको जो है फिर आपको क्या करना है, डिवाइड भी करना है, किससे 10 से, ताकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो होगा 50, आप क्या कहते हैं, देखिए 5 है, 5/20 कितना आएगा, डिवाइड करिए आप, तो जो है यहाँ आएगा 2.5 और 0 आ जाएगा 0.25, ठीक है, ये आ गया आपके पास। समझ आ गया कैसे आया ये, 5/2 10 से डिवाइड किया तो यह में देन 0.25 आ गया, पहले 2.5 आता, ये आ गया आपका R। अब आपको मालूम है कि सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो होता है इसमें πr²h, तो यह पाई कितना है 22.7, R कितना है इसके अंदर, आपके पास ये निकाल लिया आपने कितना 0.25 इंटू 0.25, ठीक है, और h देखा कितना 7, यहाँ पर h यहाँ पर गिवन था अभी मैंने देखा 7 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपके पास ये आ गया। अब आप यही इसे कैंसिल कर लीजिए, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपको। मैं क्या कैलकुलेट करेंगे 25 4 जा 25 4 जा, फिर 2 से करेंगे हम 11 और ये आ गया 2, यानी आपको आ गया 11/8, सिंपल। तुम्हें कहीं लंबी पड़ जाती है वो, तो 11 ऊपर बच गया, नीचे हो गया 8, 11/8। ये 11/8 किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं हम 330 वर्ड्स के लिए, इतनी इंक यूज हो रही है 330 वर्ड्स के लिए, और 1 यूज करेंगे हम तो कितना आएगा 330 इंटू देन 8/11। हाँ जी, बात समझ नहीं आई है, मतलब 11/8 और 8 ऊपर चला जाएगा, 11/8 ml जो यूज हो रही इंक वो 330 वर्ड के लिए है, 1 ml यूज होगी तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, और उसने क्या कहा है, उसने कहा है 1/5 ऑफ द लीटर, 1/5 ऑफ द लीटर, 1/5 ऑफ द लीटर हो गया यानी 200 ml, 200 ml, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होगा, इसका 1/5 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 200 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर समझ लीजिए, ये मैंने कैलकुलेशन थोड़ा ईजी कर दिया इसमें, ये 11/8 जो है ml जो है वो यूज है 330 वर्ड लिखने के लिए, एक वर्ड लिखूंगा तो 330/11/8 8 ऊपर चला जाएगा, इतनी इंक यूज होगी। और कहता है 1/5 ऑफ द लीटर, 1/5 लीटर हो गया यानी कि 200 ml, तो 200 ml इंक यूज करूंगा तो कितने वर्ड लिखे जाएंगे। तो अब आप इसे कर सकते हो, 11 से कर सकते हो कि नहीं, 330 है ये, अच्छा 11 3 जा 33 और 0, तो आपका हो गया देन 30 इंटू 8 इंटू 200, तो 3 8 जा 24, 24 2 जा 48, तो 48,000 इतने वर्ड लिखे जाएंगे उसमें, ठीक है, ओके। थैंक यू बेटा, मैंने कोशिश किया कि कैलकुलेशन कम से कम हो, बहुत क्वेश्चन लंबी जा रही थी, मैंने कुछ शॉर्ट कर दिया, ओके थैंक्स नाउ, तो आपको मैंने ये सब करा दिया।